हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पे। हम इस वीडियो में एक एसएससी का मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, प्री का। तो चलिए अपन पहला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक 9 सेंटीमीटर ऊंचाई और 18 सेंटीमीटर व्यास, यानी इसकी रेडियस जो है वो कितनी हो जाएगी? 9। ठोस शंकु है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस लकड़ी के गोले से काट के बनाया गया है। तो कह रहा है कि जो लकड़ी नष्ट हुई है, बनाने के बाद जो शेष लकड़ी बची है उसका अपने को परसेंटेज पूछा है। देखिए, ये अपने पास एक गोला है, इसमें से एक शंकु निकाल रहा है। ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो 9 है, और इसका जो व्यास, देखिए गोले की जो त्रिज्या आपके पास वो भी 9 सेंटीमीटर है, यानी ये जो गोले का व्यास होगा ये भी कितना होगा? 18। तो ये आपके पास एक गोला था और इसमें से इस एक शंकु निकाल रहा है। तो ये जो शंकु होगा आपके पास ए बी सी, तो ये इसकी क्या होगी? रेडियस कितनी है? 9। और ये इसकी हाइट भी कितनी है? 9। यानी जो गोले की जो रेडियस है और शंकु की दोनों की सेम है। ठीक है, और ये जो शंकु की हाइट आएगी ये इस गोले की क्या है? रेडियस के बराबर है। तो आपको यहाँ पे कोई भी माप दे रखे हो उससे कोई मतलब नहीं, आप डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए, गोले का जो आयतन होगा वो क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, ये था। इसमें से इसने एक शंकु काट लिया, तो शंकु का अपन आयतन क्या करेंगे? माइनस। ये शंकु काट लिए, आयतन माइनस करेंगे, बाकी जो लकड़ी बची है इसी का अपने को परसेंटेज पूछा है। तो देखिए, शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे जो एच वो किसके बराबर है? आर के बराबर। तो यहाँ आर रखेंगे तो आर स्क्वायर इंटू आर क्या हो जाएगा? आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4/3 जो है इसमें से 1/3 अपन घटा देंगे तो अपने पास क्या बचेगा? पाई आर क्यूब बचेगा। 4/3 का मतलब क्या है? एक से 1/3 ही है, इसमें से 1/3 घटा दोगे तो एक ही बचेगा। तो ये बचा जो एरिया है वो आपके पास, सॉरी वॉल्यूम जो है वो है पाई आर क्यूब। तो ये पूछा है कि परसेंटेज पूछा है, तो बची हुई लकड़ी का जो पार्ट है वॉल्यूम में वो कितना है? पाई आर क्यूब। कितने में से है? तो टोटल जो गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और इंटू 100 परसेंटेज में निकालना। पाई आर क्यूब से पाई आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 300/4, यानी ये अपने पास कितना आ जाएगा? 75% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपको 9 दे, 10 दे, 20 दे, 100 दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट इसको याद भी रख सकते हो कि एक गोला है उसमें से एक शंकु काट लिया गया, तो बाकी जो लकड़ी बचेगी यदि इसकी रेडियस और इसका ये हाइट सेम है, ठीक है, तो वो हमेशा कितना होगा? 75% होगा। ओके, अगला देखिए। यहाँ पे कह रहे हैं 99 अंक वाली संख्या n में अंतिम दोनों अंक 2 हैं, तो n है वो 11 के द्वारा विभाज्य है, तो बीच के अंक क्या होंगे? देखिए, एक 99 अंकों की एक संख्या अपने पास n है। ठीक है, तो इस प्रकार का कभी भी आ जाए, चाहे उसमें 99 डिजिट हो, चाहे 999 डिजिट हो, चाहे 100 अंक हो, चाहे 1000 अंक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा शायद। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे लास्ट अंतिम दोनों अंक, जैसे लास्ट के दोनों अंक अपने पास के हैं? 2 है। इसके पहले कितने अंक बच गए? 97। ठीक है, कितने भी अंक हो। अब देखिए, पहले वाले अंकों की बात करें, मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। जैसे लास्ट वाला डिजिट आपके पास 2 है, स्टार्टिंग वाला भी आपको 2 दे दे, और 4 ही अंकों की संख्या हो मान लो, तो बीच वाले जो अंक होंगे वो हमेशा इसके डबल होंगे, तभी 11 का भाग जाएगा। अब देखिए, सम विषम स्थानों के अंकों का योग करोगे, 4 और 2 6, 4 और 2 6, 0 आ रहा है डिफरेंस, तो इसमें 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, जैसे देखो कितने भी अंकों की संख्या हो, जैसे आपके पास एक 3 दे दिया, ठीक है, एक इधर 3 दे दिया, मान लो 5 अंकों की संख्या है, तो बीच वाले जो तीनों डिजिट होंगे वो इसके डबल होंगे, क्या हो जाएंगे? 6 6 6। अब देखिए, 3 6 9, 9 और 3 12, और 6 6 12, तो डिफरेंस जब लेंगे तो इनका क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, तो इसमें 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो कितने भी अंकों की यदि संख्या हो, आपको यदि 2 अंक पते हैं स्टार्टिंग और लास्ट वाले, तो बीच वाले जो डिजिट होंगे वो हमेशा इसके क्या होंगे? डबल होंगे। तो ये पूछा बीच वाले जो अंक क्या होंगे, यदि अंतिम दोनों अंक स्टार्टिंग और लास्ट वाले आपके पास 2 होंगे, तो बाकी जो 11 से यदि डिविजिबल होगी तो इसके डबल होंगे, कितने हो जाएंगे? 4 4 4, सारे ऐसे चलेंगे, 2 4 4 4, इस टाइप से संख्या चलेगी, और लास्ट वाला भी क्या है? 2। तो इस संख्या में क्या होगा? 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख। यहाँ पे देखिए, एक बार ग्राफ का क्वेश्चन अपने को दिया गया है, कह रहा है कि उक्त राज्यों में चावल की सबसे ज्यादा उपज वाला प्रदेश कौन सा है? ठीक है, देखिए सबसे ज्यादा उपज पूछी किसकी? चावल की।
तो ये राइस है और ये वाला वीट है। तो यहाँ पे देखिए राइस की बात करें, यहाँ पे कितना है, 7 लाख टन है, 10 लाख टन में उपज दी गई है आपको। यहाँ पे राइस की अपन बात करें तो 8 है, यहाँ पे कितना है, 4 है, यहाँ पे कितना है, 3 है, यहाँ पे 2 है। तो सबसे ज्यादा जो राइस की है वो अपने पास कहाँ पे, यहाँ पे वेस्ट बंगाल के अंदर है, कितना, 8। तो उक्त राज्यों में सबसे चावल की जो सबसे ज्यादा उपज कर रहा है वो कौन सा है, वेस्ट बंगाल इसका आंसर आएगा। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे करें हरियाणा में चावल की उपज सभी राज्यों में चावल की कुल उपज का कितना भाग है। तो हरियाणा की बात करें तो ये रहा, यहाँ पे कितना है, टोटल 2 है। बाकी सबको टोटल करना है और उसमें से देखना है कि इसका कितना पार्ट है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे, यहाँ पे कितना है, 7, यहाँ पे कितना है, 8, यहाँ पे है अपने पास 4, 3, इन सबको ऐड करेंगे, 8 7 15, 4 19, 19 और 3 22 और 2 24। तो इसका पार्ट 2 है, टोटल कितने में से, 24 में से। तो ये अपने पास आ जाएगा 1/12 भाग। ठीक है, सबको ऐड करना है, हरियाणा वाला भी ऐड करना है, ये नहीं कि इसका ऐड नहीं कर रहे हैं, सबका ऐड करेंगे, उसमें से देखना है कि 2 जो है वो कितना भाग है। आगे देखते हैं, कह रहा है उक्त राज्यों में किस राज्य में चावल तथा गेहूं की कुल उपज सबसे कम है। दोनों की सबसे कम पूछी है, तो इन दोनों को ऐड करते हैं यूपी में। देखिए ये 7 था और ये अपने पास 16 है। ठीक है, तो ये इन दोनों को टोटल कर देंगे, 16 और 7 अपने पास कितने आ गए, 23। तो यहाँ पे तो है 23। वेस्ट बंगाल की बात करें 8 और एक 9, यहाँ पे 9 है। एमपी की बात करें तो 4 और 4, यहाँ पे 8 है। महाराष्ट्र की अपन बात करें तो यहाँ पे 4 4 नहीं, यहाँ पे है 3 और 2, कितना है, 5। और यहाँ पे अपने पास है हरियाणा में 2 और इसका है 6, 6 2 8। तो सबसे कम पूछा है दोनों की, तो सबसे कम देखिए कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 5 आ रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा वो अपना आ जाएगा कौन सा, महाराष्ट्र। ठीक है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे, डायरेक्ट आपको यहाँ पे देखना था, कंपेरिजन करना आपको। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कोट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर ए है, सेक थीटा माइनस कोस थीटा बराबर बी है। तो अपने को पूछा ए स्क्वायर बी की पावर 2/3 माइनस ए बी स्क्वायर की होल पावर 2/3 किसके बराबर होगा। देखिए यहाँ पे अपने को दिए कॉट प्लस टेन, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर आपको दिया गया है कितना, ए। ठीक है, यदि इसको अपन साइन कॉस में चेंज कर दें तो डायरेक्ट आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप इसको चेंज करके भी कर सकते हैं। ये क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है, और ये होता है साइन अपॉन कॉस। तो नीचे देखिए आपके पास एलसीएम आ जाता है साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर ये इससे इंटू होगा तो ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बराबर आपके पास ये तो ए है। एक बार मैं इसको सोल्व कर रहा हूं, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 अपॉन में अपने पास बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये 1 अपॉन साइन आपके पास होता है कॉसेक थीटा और 1 अपॉन कॉस आपके पास होता है सेक थीटा। ठीक है, तो ये आपको याद है, अच्छी बात है, नहीं है तो आपको याद रखना है हमेशा। ठीक है, तो जब भी cos प्लस टेन में आपको दे रखा तो आप डायरेक्ट उसको cosec इंटू सेक लिख सकते हैं। तो ये जो अपने पास था यहाँ पे cot थीटा प्लस टेन थीटा, इसको डायरेक्ट लिख सकते हो आप cosec थीटा इंटू सेक थीटा। ये आपके याद होना चाहिए। ठीक है, आज जब अपन परीक्षा दे रहे हैं एग्जाम्पल इस टाइप के आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो काफी जगह ये ट्रिग्नोमेट्री में काम आने वाली चीज है। तो कॉट प्लस टेन में दिया है तो डायरेक्ट इंटू में लिख सकते हैं कॉसेक इंटू सेक, कोई दिक्कत नहीं। तो कॉसेक इंटू सेक का जो मान है वो अपने पास कितना है, ए है। तो यहाँ पे इसकी ए की वैल्यू अपन यहाँ पे डायरेक्ट रख देंगे। ठीक है, ऐसे अपन देखिए इसको चेंज करेंगे सेक थीटा, ये आपको पता है कि ये होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। एलसीएम आएगा cos थीटा, ये इधर इंटू हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो होगा ये क्या होता है अपना साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए दूसरे वाले को जब सोल्व करोगे तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर आपके पास बी है। अब इनकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, जो भी पूछा है अपना आंसर आ जाएगा। तो पहले में है ए स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, इंटू में बी है। ठीक है, तो बी की वैल्यू रख देते हैं, तो बी अपने पास है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, इसकी होल पावर है 2/3 माइनस। अब यहां पे देखिए अपन वैल्यू रख देंगे किसकी, ए की। तो ए का मान अपने पास क्या है,
कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, इंटू में दिया गया है बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन की पावर तो 4 हो जाएगी, 4 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी भी होल पावर कितनी है 2/3। अब इसको देखिए थोड़ा सोल्व करते हैं अपन, सिंप्लीफाई। यहाँ पे देखिए 1 अपॉन कोस आपको पता है क्या होता है सेक, तो ये सेक हो जाएगा और ये सेक क्यूब बनेगा। दूसरा देखिए कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा आपका होता है 1 अपॉन साइन थीटा, तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा होगा, ये होगा आपका 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और इधर साइन स्क्वायर थीटा इंटू में है, जब इसको इंटू करेंगे तो ये आपस में कैंसिल होगा, कोसेक स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। अब बचा अपने पास सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, तो आपको पता है कि 1 अपॉन कोस सेक होता है, तो ये बनेगा सेक क्यूब थीटा, ये बना अपने पास सेक क्यूब थीटा, और बाहर अपने पास 2/3 माइनस। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या बनेगा सेक स्क्वायर, और ये एक सेक ये रहा, तो ये तो बन जाएगा, इन दोनों को जब इंटू होगा तो ये तो बनेगा सेक क्यूब थीटा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अपने पास है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, तो इस कोसेक से ये एक पावर इसकी कटेगी, यहाँ पे कितनी बचेंगी 3, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा सेक क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा, और इसकी होल पावर कितनी है 2/3, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल होगा, ब्रैकेट की बाहर पावर हो तो अपन ने पढ़ा है घातांक करने में डायरेक्ट क्या होती है पावर से मल्टीप्लाई, तो 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा देखिए सेक थीटा, और पावर कितनी 2, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इसकी भी 3 कट जाएगी। यहाँ भी देखिए सेक थीटा बाहर 2 है तो सेक स्क्वायर थीटा होगा, तो ये सेक स्क्वायर थीटा दोनों में मैं कॉमन लूंगा, तो यहाँ पे तो बचेगा 1 माइनस, यहाँ पे बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है अपना कॉस स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा अपना 1, इसका जो आंसर आपका आएगा वो आएगा कितना 1 आएगा, ठीक है। तो साइन कॉस में चेंज करना था, और ये आपको हमेशा याद होना चाहिए कि कॉट थीटा प्लस टेन थीटा होता है कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, ओके। दूसरे तरीके से देखिए अपन इसमें क्या कर सकते हैं कि थीटा की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे, थीटा है वो 45 डिग्री, आप जब भी टेन कोट में हो आप 45 डिग्री रख दीजिए, कोट 45 1 होता है, टेन 45 1 होता है, एक और एक प्लस एक यानी कितना हो गया, ए का मान आपका आ गया 2, यहाँ पे 45 में रखूंगा जब 45 डिग्री, तो सेक क्या होता है कॉस का उल्टा होता है, तो ये तो हो जाएगा √2, और कॉस होता है 1/√2, √2 आपका एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आपके पास देखिए √2 इंटू √2 2 - 1, तो 1/√2 ये किसका मान आ गया आपके पास बी का। अब जो पूछा उसमें अपन डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो ए स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू बी, बी अपने पास है 1/√2, और बाहर आपको पावर दी गई है 2/3 माइनस ए अपना है 2, और बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2, और बाहर पावर है 2/3, तो ये वैल्यू अपन ने पुट कर दी यहाँ पे। अब इसको सोल्व कर लेंगे, देखिए 4 जो होगा इसको आप क्या लिख सकते हो 2 × 2, और 2 को मैं क्या लिख सकता हूं इस 1 2 को कि √2 इंटू √2, तो ये 4 को कन्वर्ट कर दिया, इंटू में 1/√2 है, तो √2 से √2 कटेगा, यानी यहाँ पे अपने पास क्या बचेगा, ये बचेगा 2√2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पावर 2/3 माइनस ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचा 1, और 1 की पावर आप कितनी भी कर दो ये तो 1 रहने, ठीक है, चेंज नहीं होगा। अब देखिए 2 को अपन क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो ये 2 है इसको लिखेंगे √2 इंटू √2, और एक √2 ये है, तो देखिए √2 का क्यूब हो गया, तो ये अपने पास बन गया √2 का क्यूब, और बाहर इसकी पावर है 2/3, तो 3 से 3 कट जाएगा -1। अब देखिए √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 - 1 यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस टाइप से आप थीटा की कॉट 10 में हो तो 45 डिग्री रख के आप वैल्यू रख सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा, ओके। आगे देखिए यहाँ पे अपने को कह रहा है कि ए बी सी निर्देशांक दिए त्रिभुज एबीसी के शीर्ष के ए से जाने वाली माध्यिका की लंबाई, देखिए ये एक अपने पास ट्राइंगल है एबीसी, ए से एक मीडियन खींची गई है एडी, और इसकी अपने को क्या निकालनी है लेंथ निकालनी है। इसके ए के कोऑर्डिनेट आपको दिए गए 5 -1, बी के अपने पास है -3 -2, सी के अपने पास है -1 और 8।
देखिए माध्यिका जो होती है वो सामने वाली भुजा को, यानी इस भुजा पे जहां भी आती है इसको क्या करती है, मिड पॉइंट पे मिलती है। यानी बी से डी और डी से सी आपस में क्या होगा, बराबर। और आपको पता है कि मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक, वो होते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। यानी इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो -3 और -1 माइनस का 4, 2 का भाग देंगे तो माइनस का 2, -2 और 8 6, 6 में 2 का भाग देंगे 3। ये डी के निर्देशांक आ गए। अब आपको पता है कि दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये होती है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए और डी के बीच की दूरी निकालनी है, तो 5 और -2 करेंगे, ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो 5 और 2 7, तो 7 का वर्ग 49 प्लस -1, और ये माइनस करेंगे तो -3 यानी -4, और वर्ग करेंगे तो 16, माइनस हट जाएगा। तो 49 और 16 अपना कितना आ गया, 65। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 65 यूनिट। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ पे कह रहा है वर्त के उस वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका सेक्टर केंद्र पे 120 डिग्री का कोण अंतरित करता है। देखिए ये एक अपने पास सर्कल है, और यहाँ पे जो एंगल आपके पास बन रहा है वो बन रहा है 120 डिग्री। अब इस सेक्टर की बात कर, वर्तखंड का क्षेत्रफल पूछा अपने को, सेगमेंट का, सेक्टर नहीं सेगमेंट का, तो इसको मिला देंगे ये वाला। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला आपके पास सेगमेंट बचा है, इसका एरिया आपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, सेक्टर का होता है तब तो अपन डायरेक्ट कर लेते, पाई आर स्क्वायर होता है जब एंगल यहाँ पे 360 हो, 120 की वैल्यू निकालनी। लेकिन इस वाले एरिया का आपको इसने क्षेत्रफल पूछा है। तो देखिए पूरे वर्त का अपने को पता है, पूरे वर्त का अपन निकाल सकते हैं, या इस सेक्टर का अपन निकाल लें और उसमें से इस ट्राइंगल का माइनस कर दें। तो देखिए वर्त का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। कब, जब यहाँ सेंटर पे पूरा ये कोण कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। अभी यहाँ कितने डिग्री का कोण है, 120 का, तो 120 से इंटू कर देंगे। तो ये एरिया जो आएगा अपने पास यहाँ पे, ये जो एरिया आएगा ये आएगा इस पूरे सेक्टर का। ठीक है, इस पूरे का आएगा। अब अपने को नीचे वाले सेगमेंट इसका निकालना है, सेगमेंट का। तो इसमें से ये ट्राइंगल जो होगा ऊपर वाला, इसका अपन क्या कर देंगे, माइनस। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जब आपके पास देखिए इसकी ये रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, जब दो भुजा और बीच का कोण हो, तो ये होता है 1/2 इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। तो 1/2 इंटू आर स्क्वायर और इंटू साइन 120। तो ये एरिया अपने पास इसका बच जाएगा, रिमेनिंग होगा। तो इसको फाइंड आउट करना है। देखिए ये कट रहा है इससे 12 से कितनी बार, 3 बार। अब साइन 120 का मान निकालना है, तो साइन देखिए 120 को अपन लिख सकते हैं 90 प्लस 30, और 90 प्लस 30 होगा, तो आपको पता है ये 90 से ज्यादा जो जा रहा है तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, दूसरे में। अब दूसरे में साइन किसका होता है, पॉजिटिव होता है, और 90 पे चेंज होगा, किस में चेंज होगा, कॉस में। तो ये होगा कॉस 30 डिग्री, यानी साइन 120 है वो किस में चेंज होके क्या बनेगा, कॉस 30 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, और कॉस 30 का जो मान होता है वो होता है √3/2। अब देखिए यहाँ पे आर इसमें दी गई 21, तो यहाँ पे इनकी वैल्यू रख देंगे अपन। पाई का मान अपने पास है 22/7, और नीचे यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 3। आर अपने पास है 21, तो 21 गुणा 21 माइनस 1/2, यहाँ पे आ गया 21 गुणा 21, और साइन 120 यानी ये अपने पास आ गया √3/2। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। देखिए 7 गुणा 3 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा अपना। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास बचा 22 गुणा 21 माइनस, यहाँ पे देखिए नीचे किसी से कट नहीं रहे, 2 से, तो 2 दूनी 4, तो नीचे तो 4 आएगा, और ऊपर अपने पास क्या आ गया, 21 का वर्ग आ जाएगा, यानी 21 गुणा 21 होगा इंटू √3, और बटे में क्या है, 2 है। अब देखिए आंसर जो अपने को दिए गए हैं, सॉरी नीचे क्या है, 4। आंसर आप ध्यान से देखोगे, देख सब में बाहर जो क्या है, या तो 21 है या 22 है, और नीचे 4 या 7 है। तो यानी कुछ कॉमन अपने को लेना है, तो दोनों में देखिए 21 कॉमन आ रहा है, और ये जो 4 है ये अपन एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि नीचे यहाँ पे देखिए 4 लिया गया है। तो 4 यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 1, जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4, और उस 4 को अपन ने बाहर ले लिया। तो यहाँ पे देखिए 21, और यहाँ पे 4 बाहर लिया, तो 4 इधर गुणा होगा, तो 22 गुणा 4 अंदर, इधर कितना बचेगा, 88।
माइनस ये 21/4 आपने बाहर ले लिया तो अंदर कितना बचा, 21√3 बचा। यानी 21/4 को क्या किया इसने, कॉमन लिया। तो 21/4 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 88 माइनस 21√3, ये इसका क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि एक काम को पूरा करने में कावेरी को कांति की तुलना में दुगना समय लगता है और कल्पना की तुलना में 3 गुना समय लगता है। वे मिलके किसी काम को एक दिन में पूरा करते हैं। देखिए यहाँ पे एक अपने को दिया गया है कावेरी, कांति, 3 यहाँ पे लेडीज दी गई हैं, कावेरी है, एक कांति है आपके पास और एक है कल्पना। ठीक है, तो देखिए कावेरी जो वो कांति की तुलना में तो दुगना ले रही है, लेकिन कल्पना की तुलना में 3 गुना ले रही है। तो 2 और 3 को गुणा कर देंगे तो कितना आ गया, 6। ठीक है, तो ये मान लीजिए कितना समय ले रही है, अपने 6 दिन ले रही है। ठीक है, 2 और 3 का मल्टीपल। आप देखिए कावेरी को कांति की तुलना में दुगना समय लग रहा है, तो कांति को इससे क्या लगेगा, आधा लगेगा। कितना लगेगा, 3 लगेगा। यहाँ पे कह रहा है कि कल्पना की तुलना में 3 गुना समय, तो ये 3 गुना समय, तो इसका 1/3 देखेंगे तो कल्पना को कितना लगेगा, 2 लगेगा। कह रहा है कि दोनों मिलके किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, सॉरी तीनों मिलके एक दिन में। ऑलरेडी एक आपको इसका मान दिया गया है, तीनों का अलग अलग यदि टाइम पूछा तो आप डायरेक्ट इस जो भी आपके पास टाइम है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से करेंगे तो ये 6 दिन में करेगी, ये 3 दिन में, 2 दिन में, तो 6 3 2 इसका डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए सब मिलके इसको 2 दिन में पूरा करते तो आप 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये 12 दिन में करते, ये 6 दिन में और ये 4 दिन में कर देते। ओके, तीनों का एक साथ देता, तब अपने इनकी एफिशिएंसी लेके उससे मल्टीप्लाई कर देते, तो ये डायरेक्ट आपका इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह परीक्षा में 250 प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें जस्सी ने 125 प्रश्नों के 40% का उत्तर सही दिया। यानी 125 जो है इसका अपन 40% निकालें तो इसने कितने सही उत्तर दिए वो अपने पास आ जाएगा। 25 से 4 बार, 25 से 5 बार और 4 से कटेगा कितनी बार, 10 बार। यानी इसने क्या हुआ कि 125 में से 50 जो क्वेश्चन थे उनका इसने सही सही जवाब दिया है। ठीक है, पूरी परीक्षा में 60% अंक लाने के लिए उसे 125 प्रश्नों से कितने प्रतिशत का उत्तर सही देना चाहिए, यानी जो बचे हुए 125 है। देखिए 60% लाने हैं तो 250 का 60% आप निकालोगे तो वो देखिए 60 60 120 और 30 150 आ जाता है। भाई 100 का 60 कितना होता है, 60, 200 का डबल हो जाएगा और 50 का आधा हो जाएगा। डायरेक्ट भी आप देख सकते हो, ये इसका 60% आप निकाल लीजिए। तो 25 गुना 6 यानी कितना आ गया, 150। तो 50 क्वेश्चन इसके पहले राइट हो चुके हैं, इसको टोटल राइट कितने करने हैं, 150 करने हैं। तो रिमेनिंग की यदि बात करें कि शेष कितने परसेंट इसको सही करने पड़ेंगे, तो 150 में से आप 50 माइनस कर दोगे तो इसको शेष कितने क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, 100। और वो 100 बाकी बचे हुए कितने, 125, तो ये करने पड़ेंगे इसको 125 में से। ठीक है, प्रतिशत में पूछा है तो गुणा 100। 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 5 से 20 बार, तो 20 गुना 4 यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 80। ठीक है, अगला देखिए। यहाँ पे कह रहा है एक भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ने पे 9/11 बन जाती है। जैसे मान लीजिए आपके पास फ्रैक्शन x अपॉन वाई है, इसमें दोनों में 2 ऐड कर दे, x + 2 y + 2, तो ये जो फ्रैक्शन आएगी ये अपने पास आ जाएगी 9/11। यदि अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दें, यदि दोनों में 3 जोड़ें यानी x + 3 और y + 3 करें तो ये जो फ्रैक्शन है बन जाती है 5/6। भिन्न क्या है, यानी x अपॉन y का मान निकालना है। देखिए इसको जब आप सोल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से क्या होगा, x और y में अपने पास 2 इक्वेशन आ जाएंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। दूसरा आप इसको डायरेक्ट ऑप्शन मेथड से हिट कीजिए। जैसे मैं पहला ऑप्शन यदि लूं तो अंश में मैं 2 जोड़ता हूं और हर में भी 2 जोड़ूंगा, तो ये 7 और 2 9 और 9 और 2 11, यही कह रहा है कि 9/11 बन जाती है। लेकिन अगला और चेक करना है, 3 3 जोड़े तो ये हो जाएगा 7 और 3 10 और 9 और 3 12। देखिए 2 से कट रहा है 5 बार, 2 से कट रहा है 6 बार, 5/6 यही आ रहा है, तो ये आपका डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए आप इसको ऑप्शन से सोल्व कीजिए। अगला देखिए, कह रहा है त्रिभुज एबीसी में एक ट्राइंगल दिया गया अपने को एबीसी, इसमें जो एंगल बी ए सी है, ये जो एंगल है ये है 75 डिग्री और ए बी सी यानी ये एंगल है ये 45 डिग्री है। अब बीसी को बढ़ा रहा है डी तक, तो ए सी डी जो एंगल होगा
ए सी डी ये वाला इसका बाह्य कोण। देखिए ट्राइंगल का जो बाह्य कोण होता है एक्सटीरियर एंगल, वो अंदर जो दो, इसको छोड़ दीजिए, जहां भी बाह्य कोण आप बना रहे हैं जैसे सी पे बना रहे हैं तो इसको छोड़ दीजिए, बाकी दो एंगल होंगे इनके टोटल के बराबर होता है। तो इनका जब टोटल करेंगे 75 और 45 तो ये हो गया 120। तो ये ए सी डी कितना होगा 120। कह रहा है ए सी डी बराबर एक्स डिग्री, तो एक्स डिग्री का मान आ गया आपके पास 120। तो कह रहा है कि 60 डिग्री का मतलब गुणा x बटा 3, x का मतलब कि यहाँ पे कितना 120 और बटा 3, प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत यानी 1/100। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और ये 3 से कितनी बार कटेगा 2 बार, तो ये 12 दूनी 24 इसका क्या आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए सिंपल सा था। यहाँ पे कह एबीसी के निर्देशांक दिए हैं तीनों शीर्षों के, P के निर्देशांक एक्स वाई है, तो PBC और ABC का क्षेत्रफल पूछा है। देखिए तीनों के आपके पास कोऑर्डिनेट हो और आपको एरिया निकालना हो ट्राइंगल का, तो ट्राइंगल का यदि एरिया निकालना है, तीनों कोऑर्डिनेट आपके पास है, तो ये होता है 1/2 मोड, इस टाइप से लिख दीजिए आप x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x1 y1। इनको यूं तिरछा मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इनको तिरछा माइनस करना है, इनको तिरछा मल्टीप्लाई, ये आपका क्या आ जाता है ट्राइंगल का एरिया। तो इस फॉर्म में पहले देखिए किसका निकालना पीबीसी, तो पी के आपके पास कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, फिर बी के आप लिख दीजिए -3 5, फिर आप लिख देंगे किसके सी के, तो सी के अपने पास है 4 -2। अब जो भी स्टार्टिंग में आप लिख रहे हो चाहे कोई सा भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स और वाई दोबारा मोड में लेना है और इधर 1/2। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना अपने को, तो ये कितना बनेगा 1/2, ये बनेगा 5x, ये माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 और ये 4y, ये माइनस करेंगे इधर तो -3y और ये 4 गुना 5 20, ये प्लस करना है, ये माइनस ऑलरेडी इसके साइन में आ गया इसलिए यहाँ पे माइनस लिया, बाकी इन सबको एक साथ प्लस करके माइनस करना है, ये -2 इंटू एक्स -2x। मोड इसलिए लेते हैं क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होगा, तो अंदर माइनस भी बचे तो भी आपके पास क्या आना चाहिए पॉजिटिव आना चाहिए। 1/2 यहाँ पे अपने पास है 5x + 6 + 4y, इसको देखिए माइनस को अंदर गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +3y, और ये माइनस गुणा प्लस -20 और ये माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 2x। ठीक है यहाँ तक। अब इसको सिंप्लीफाई और कर लेते हैं। 1/2 देखिए 5x है और यहाँ पे 2x है तो कितना हो जाएगा 7x, 4y 3y 7y प्लस के +6 माइनस भी, तो ये माइनस का 14, ये बचेगा, तो ये अपने पास इसको सोल्व करने पे आ गया। तो ये तो आ गया पीबीसी का मान। अब अपन एबीसी का और निकाल लेते हैं और फिर यहाँ पे इसका भाग दे देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एबीसी का यदि अपन एरिया निकाल लें तो पहले आपको दिया 6 3, फिर कोऑर्डिनेट है -3 5, फिर है 4 -2 और फिर है 6 3 1/2। ठीक है, इसको अपन सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए तिरछा गुणा करेंगे तो ये अपने पास 1/2 तो है ही, ये अपने पास हो जाएगा 6 गुना 5 30 और ये माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 36 और 4 3 12, तो ये अपने पास कितने हो गए 36 और 12 48, फिर माइनस, ये देखिए ऑलरेडी माइनस है, माइनस का 9, ये 5 गुना 4 + 20, ये माइनस का 12, तो माइनस के अपने पास 21 है और प्लस का 20 है तो -1 और ये माइनस ऑलरेडी तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये आ गया 1/2 और यहाँ पे अपने पास कितना बचेगा 49, ये इसका एरिया आ गया। तो इससे अपन क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे 1/2 इंटू 49, तो देखिए 1/2 से 1/2 तो क्या हो जाएगा अपना कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें से ऊपर आप देखिए 7 कॉमन ले लेते हो, 7 यहाँ पे अपन कॉमन लेंगे, ऊपर से 7 यदि अपन बाहर लेंगे तो अंदर अपने पास क्या बचेगा x + y - 2 और नीचे देखिए कितना 49, तो 7 से कटेगा 7 बार, तो इसका आंसर आएगा x + y - 2 अपॉन 7, तो ये इसका आंसर अपना आ जाएगा। मोड से बाहर लेंगे तो ये आ जाएगा x + y - 14, 7 कॉमन लेंगे 7 का भाग 49 में दे देंगे नीचे बचेगा 7,
तो दोनों का एरिया निकाल के क्या करना था, डिवाइड करना। अगला देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि एक पेड़ के शीर्ष और आधार से किसी इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण। देखिए ये अपने पास एक पेड़ है और इमारत है वो इससे बड़ी है, क्योंकि दोनों से क्या बन रहा है, इसका उन्नयन कोण। तो एक पेड़ के शीर्ष, तो शीर्ष ये अपने पास, इससे इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण ये वाला, ये अपने को दिया x, और कह रहा है पेड़ के आधार से इसके शीर्ष का उन्नयन कोण, ये वाला जो उन्नयन कोण है ये अपने को कितना दिया है, y। पेड़ की ऊंचाई आपको h दी गई है, इमारत की ऊंचाई आपको पूछी, यानी ये तो h होगी, और ये टोटल आपको हाइट इसकी निकालनी। देखिए ये आपको याद ही रखना है, ये आपका होता है h कोट x अपॉन कोट x माइनस कोट y। अच्छा ये ध्यान रखना, x ऊपर वाला एंगल है, शीर्ष वाला जो एंगल होगा वो आपको यहाँ पे लेके चलना है, और ये हाइट आपको देगा कम वाले की h, तो ये होता है h कोट x अपॉन कोट x माइनस कोट y। तो इसका जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन आ जाएगा, ये आपके याद ही रहना चाहिए। कैसे होगा, एक बार इसमें अपन 10 लगा देंगे, एक बार अपन इसमें लगा देंगे। ठीक है, एक बार हम बता देता हूं आपको। जैसे ये अपने पास डायग्राम था, ये एंगल अपने पास x था और ये एंगल अपने पास y था, ये हाइट अपने को दी थी कितनी, h। तो ये हाइट भी अपने पास कितनी होगी, h होगी। ये हाइट अपन मान लेते हैं इसकी कितनी है, b, और ये हाइट, ये जो आधार है ये मान लेते हैं a, तो ये भी कितना होगा, a होगा। तो ऊपर वाले ट्राइंगल से अपन बात करें 10x की, तो ये अपने पास क्या होगा, b अपॉन a होगा। नीचे वाले ट्राइंगल की बात करें 10y की, तो ये अपने पास क्या होगा, b प्लस एच अपॉन a होगा। ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ से देखिए a का जो मान है आपके पास, ये आ जाएगा b अपॉन 10x, तो ये हो जाएगा 1/10 कॉट, तो ये होगा कॉट x। यहां से आप देखोगे a का मान आपके पास आ जाएगा b प्लस एच इंटू कॉट वाई। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये भी a का मान है, ये भी a का मान है, दोनों को अपन यहाँ से क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, b को जब इनको इक्वल करोगे, b कोट x बराबर कोट वाई को अंदर इंटू कर दें, तो b कोट वाई प्लस एच कोट वाई। यहां से देखिए इसको इधर लेके आएंगे, कॉमन आ जाएगा, b कोट x माइनस b कोट y बराबर h कोट y। यहां से b मैं कॉमन ले लूंगा, तो ये कोट x माइनस कोट y बचेगा, और ये इधर क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। b की वैल्यू रख देंगे और फिर उसमें क्या कर देंगे, h प्लस कर देंगे। तो b की वैल्यू अपने पास यहाँ पे आएगी h कोट y अपॉन कोट x माइनस कोट y, और प्लस इसमें h कर देंगे। तो ये तो आपका एलसीएम आएगा, ये रहा। ठीक है, इसके बाद देखिए जब h कोट x माइनस h कोट y, तो h कोट y कैंसिल होगा, h कोट x बचेगा। तो ये आपको डायरेक्ट ही याद रखना है कि ये होता है h कोट x अपॉन कोट x माइनस कोट y, और x जो है वो ऊपर वाला एंगल है। ठीक है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको ये याद ही रख के चलना है। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है दो साझेदार ए और बी हैं, क्रम से 24,750 और 16,500 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। वे तय करते हैं कि कुल लाभ का 20% जो है वो दोनों के बीच बराबर बांट दिया जाएगा। फिर जो रिमेनिंग होगा 80%, वो शेष लाभ उनके निवेश के अनुपात में बांटा जाएगा, जो भी ये पूंजी लगा रहे हैं। तो एक साझेदार को दूसरे की अपेक्षा 400 रुपए अधिक प्राप्त हुए, तो कुल लाभ अपने को पूछा है। देखिए पहले इसका अपन रेशियो निकाल लें, पूंजी जो लगाई है, तो 0 से 0 कटेगा, 25 से 9 बार कट रहा है, 225, 24 और फिर 9 बार कट रहा है। ये 25 से कट रहा है 6 बार, 150, फिर 6 बार। रेशियो देखिए 33 से कटेगा ये कितनी बार, 3 बार, और ये कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो इनका जो पूंजी का रेशियो है वो है 3:2। तो यहाँ पे जो भी एक दूसरे को ज्यादा मिल रहा है, वो क्यों मिल रहा है, क्योंकि एक की जो पूंजी है वो दूसरे से ज्यादा लगा रहा है। तो ये जो 400 का लाभ है, ये डिफरेंस है कितने का, एक का, तो एक से डिवाइड कर देंगे, और 5 से गुणा करेंगे, 3 और 2 5, तो ये अपने पास कुल प्रॉफिट आएगा, कौन सा, जो पूंजी के अनुपात में बांटा गया था, रिमेनिंग 80%। तो ये जो प्रॉफिट आया वो अपने पास 80% का मान आया, तो 80 का भाग देंगे, 100 से अपन गुणा कर देंगे, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, कुल लाभ आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखिए 8 से कट रहा है कितनी बार, 5 बार, और 5 गुना 5 25 गुना 100, यानी इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, आपका 2500 आ जाएगा। ओके, अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक वर्त की परिधि 100 सेंटीमीटर है, वर्त के अंदर ये अपने पास एक वर्त है,
इसकी परिधि दी गई यानी 2 πr दिया गया अपने को 100। एक वर्ग है इसके अंदर, उस वर्ग की भुजा की माप पूछी है। देखिए ये वर्ग के अंदर जब भी एक आप वर्ग बनाओगे तो इसकी जो इस साइड होगी ये हमेशा याद आपको रखनी, ये होती है 2r। यदि इसकी रेडियस r होगी बाहर वाले की तो ये होती है हमेशा कितनी, √2r। ठीक है, बाकी इसको सोल्व भी कर सकते हैं। ये इसका डायमीटर होगा और इसका विकर्ण होगा बराबर करके भी। याद रखो ये हमेशा कितनी होती है, √2r होती है। अब देखिए अपने को क्या चाहिए, r का मान चाहिए। तो ये 2 से कितनी बार कटेगा, 50 बार। पाई में आंसर है तो r अपने पास कितनी आ गई, 50/पाई। यहाँ पे रख दीजिए √2, r की जगह 50 इंटू पाई। तो ये आ गया 50√2/पाई, यानी भी इसका क्या होगा, आंसर होगा। ओके, कैसे होगा बाकी आपको बता दिए। इसका डायमीटर वर्त का और वर्ग का विकर्ण बराबर कर देंगे, यहां से ये रिलेशन आता है √2r। अगला देखिए, कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 39, 80, 89 है। इसके लंब केंद्र और अंत केंद्र के बीच की दूरी। देखिए ये एक आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है। ध्यान रखना जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल ही मिलेगा। ये आपके पास 39 है, ये आपके पास 80 है और ये 89 है। जब पाइथागोरस लगाओगे इन दोनों का वर्ग करके ऐड करेंगे तो इसके वर्ग के बराबर आएगा। ठीक है, अब देखिए लंब केंद्र कहाँ पे बनता है, जहां पे ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ये वाला। और ये जो अंत केंद्र बनता है, अंत केंद्र क्या होता है, ऐसा वर्ग केंद्र जिसको अपन एक ऐसी रेडियस ले लें यहां से लेके इसकी साइड को जो टच कर रहा है, और इसको एक चाप लेके वर्त खींचे तो इसकी तीनों साइड को टच करेगा। और अंत केंद्र क्या होता है, जहां पे तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है आपके पास कौन सी, ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ पे अंत केंद्र से लंब केंद्र तक की, ये अपने को निकालनी है। ठीक है, तो पहले इसकी देखिए रेडियस अपन निकाल लेते हैं। अंतःवर्त की त्रिज्या वो होती है आपके पास आधार प्लस लंब माइनस कर्ण बटे 2। तो ऐड कर देंगे 39 प्लस 80 माइनस 89 बटे 2। देखिए 89 80 तो ये घट के 9 इधर घटेंगे, बचेंगे 30, 30/2 यानी ये कितना आ गया आपके पास, 15 आ गया। और ये जो लंब केंद्र होता है आपके पास ऑर्थो सेंटर और इनता के अंदर इन सेंटर, इनके जो बीच की डिस्टेंस होती है इसके अंदर, ये होती है आपके पास 2 इंटू स्मॉल r, अंतःवर्त की त्रिज्या। तो देखिए अंतःवर्त की त्रिज्या 15 आ गई, इंटू √2 से करेंगे तो इसका जो आंसर आपका आएगा वो आएगा 15√2। तो ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो अपन काफी विस्तार से पढ़ेंगे कैसे आती हैं चीजें सारी। चलिए अगला देखते हैं। इसमें करेंगे 8,400 रुपए की राशि 8.75% वार्षिक ब्याज दर से निश्चित समय में 11,046 हो जाती है। देखिए बढ़ रही है, तो यह अपने पास अमाउंट है, ये अपने पास प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे देखिए ब्याज की यदि अपन बात करें तो ये माइनस कर देंगे तो 9,000 तक तो 600 हो जाएगा, और फिर 9 से 11 2,000, तो 2,646 रुपए यहाँ पे क्या आ रहे हैं, ब्याज मिल रहे हैं। कह रहा है उसी समय के लिए उसी ब्याज दर से, यानी टाइम और जो रेट है जो पहले था प्रीवियस में वही सेम है। तो 9600 की राशि पे साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए कभी भी ऐसा आ जाए आपके पास कि रेट और टाइम आपके पास पहले वाला ही है, तो जिस रेशियो में आप प्रिंसिपल बढ़ा रहे हो उसी रेशियो में आपका ब्याज बढ़ेगा। तो 8,400 पहले प्रिंसिपल था, अब हो गया 9,600। तो ये 12 से कट रहा है 7 बार, ये 12 से कट रहा है 8 बार। यदि ये 7 और 8 के रेशियो में बढ़ रहा है तो ब्याज भी आपका 7 से 8 हो जाएगा। तो 2646, इसमें 7 का भाग दे दीजिए और 8 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि पहले वाला ये है। तो 7 से काटेंगे, देखिए कितने बार कटेगा, 3 बार 21, कितने बचे 5, 7 बार 49, फिर कितने बचे 5, फिर 8 बार 56। ठीक है, अब देखिए 8 को 8 से गुणा करेंगे, 8 8 64, एक का एक अंक 4 आ गया, एक में ही आ रहा है तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। बाकी आप इसको गुणा करोगे तो भी आपका यही आएगा। ठीक है, अगला देखिए। तो रेट और टाइम यदि अगली बार सेम ले रहा है, यदि यहाँ 8,400 से 12,000 हो जाते तो जिस रेशियो में मूलधन बढ़ रहा है उसी रेशियो में आपका ब्याज बढ़ेगा, ये आपको ध्यान रखना। बाकी फॉर्मूला वगैरह की कोई आप यहाँ आवश्यकता नहीं है। अगला देखिए, कह रहा है कि cot थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4m है, cot थीटा इंटू 1 माइनस साइन इक्वल टू 4n है, ये पूछा है। देखिए पीछे भी अपन ने इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व किया था, इसको या तो पूरे को चेंज करके एम एन का मान निकाल स्क्वायर वगैरह में दिए तो इनको स्क्वायर वगैरह में कन्वर्ट करके करेंगे, काफी लेंथी होगा। यह आपको बताया कि टेन कोट में जब भी दे थीटा की वैल्यू आप 45 डिग्री पुट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि जब साइन है 0 पे कुछ अलग होगा, 90 पे अलग होगा। टेन कोट जब भी आपका आ जाए आप 45 डिग्री रखेंगे। तो कोट 45 तो 1 हो गया, यहाँ बचा 1 प्लस साइन। तो 1 प्लस साइन का मतलब साइन हो गया 1/√2। तो √2 यहाँ से एलसीएम आ जाएगा आपका,
ऊपर बचेगा आपके पास √2 + 1। तो ये आपके पास क्या आ गया, 4m का मान आ गया। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से अपने पास ये आ जाएगी √2 + 1/4√2। ऐसे यदि अपन n की वैल्यू निकाल लें तो यहाँ पे देखिए कोट थीटा ये तो 1 हो जाएगा, और ये क्या होगा 1 - 1/√2, वही √2 एलसीएम आएगा। तो यहाँ से n का जो मान आएगा ये आ जाएगा √2 - 1 इस बार अपॉन ये 4 इधर नीचे आएगा तो ये आएगा 4√2। अब जो पूछा उसमें m और n का अपन मान पुट कर देंगे। तो यहाँ पे अपन रखें देखिए m², जब इसका स्क्वायर करेंगे m² और प्लस अपने पास है n², जब इसका आप होल स्क्वायर करोगे तो a² + b² + 2ab, तो ये तो होगा 2 और 1 3 प्लस 2√2 m² करें, नीचे होगा 4 का स्क्वायर 16 और √2 का 2 यानी 16 दूनी 32। और यदि अपन n² करें तो ये आएगा अपने पास 2 और 1 3 माइनस 2√2 और बट्टे में वही 32। तो m² + n² जब करेंगे तो नीचे दोनों में 32 है, एलसीएम सेम आएगा, जब इनको ऐड करेंगे 2√2 से कैंसिल होगा, तो ऊपर तो बचेगा 3 और 3 6, तो ये हो जाएगा 6/32 बराबर m × n। जब इनको इंटू करोगे तो ये बनेगा a + b इंटू सॉरी ये वाला इंटू करेंगे तो ऊपर a + b है, उधर a - b है, तो a² - b² तो 2 - 1, तो ये तो बचेगा 1, और नीचे 4 का वर्ग 16 16 दूनी 32, तो 1/32 आना चाहिए, जबकि इधर अपना कितना आ रहा है 6/32, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा देखें, देखिए m² - n², तो m² अपना है 3 प्लस 2√2/32 माइनस n² आपका है 3 माइनस 2√2/32। अच्छा, इसका होल स्क्वायर है बराबर mn जब इन दोनों को इंटू कर देंगे √2 + 1/4√2 इंटू √2 - 1/4√2। अब इसको सोल्व करके देखते हैं इक्वल आता है क्या। यहाँ देखिए नीचे 32 आएगा, ठीक है। जब ये तो अपने पास है 3 + 2√2, माइनस को इधर इंटू कर देंगे तो 3 से 3 अपना क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये प्लस के कितने हो जाएंगे 2√2 और 2√2, तो ये हो जाएंगे 4√2। बाहर आपके पास स्क्वायर है, इधर देखिए नीचे गुणा करेंगे तो 4 × 4 16 और √2 2 हो जाएगा, तो 16 दूनी 32। ऊपर a + b इंटू a - b a² - b², तो 2 - 1 कितना बचेगा 1। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 4 से कितनी बार कट रहा है 8 बार, स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर तो होगा 2, और 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64, 2 से कटेगा कितनी बार 32 बार, तो 1/32 बराबर 1/32 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो बी इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप थीटा की वैल्यू रख के इसको कर सकते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है x⁴ + x⁻⁻4 = 194 है। देखिए ये दिया x⁴ + 1/x⁴ = 194। जब भी अपन नीचे की तरफ चलते हैं तो आपको पता है इसमें +2 करते हैं और उसका अंडर रूट ले लेते हैं, +2 करेंगे 196 और इसका रूट लेंगे तो 21 का वर्ग है 14 का, तो 14 आ गया। तो इधर अपने पास आ जाएगा 2 घात कम कर देंगे x² + 1/x²। ये आपको पता है अलजेब्रा में पढ़ते हैं अपन। फिर घात कम करनी है 2, तो x + 1/x बराबर इसमें वापस 2 ऐड करेंगे 14 2 16, और 16 का जब रूट लेंगे तो वो कितना आ जाएगा 4। तो ये यहाँ से अपने पास आ जाएगा इसका कि x + 1 जो x है वो अपने पास कितना है 4। देखिए x यहाँ से एलसीएम लेते हो आप तो ये होगा x² + 1/x = 4, x² + 1 बराबर 4x। अब आपको पूछा x - 2 का होल स्क्वायर, तो x - 2 का होल स्क्वायर जब करोगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, यहां से इसको खोल दें तो x² + 4 - 4x। तो यहां से देखिए इस 4 को x को इधर लेके आएंगे तो ये होगा x² - 4x + 1 बराबर क्या बचा 0। तो यहाँ पे देखिए x² है -4x भी है -4x भी है, जो मान पूछा उसमें +4 है, तो अपन क्या करेंगे इसमें +3 दोनों साइड ऐड कर देंगे, तो ये तो जो पूछा वो अपने पास आ गया x² - 4x + 4 और इक्वल टू में कितना आ गया 3, तो इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ओके, अगला देखिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया गया अपने को। तो सबसे पहले ऑफ सोल्व करते हैं, मतलब गुणा, का की जगह गुणा लगा दीजिए और इसको सोल्व कर लीजिए, तो ये 2 से 2 कटेगा, तो ये 2 भाग 1 यानी यहाँ पे तो इस ब्रैकेट में कितना आ गया 2। अब देखिए
ये पहला ब्रैकेट है 5 × 4 20, 20 और 1 21, तो ये हो गया 21/4। पहले इसको सोल्व करना है, का मतलब, तो ये होगा 3 और बटे 7 दूनी 14, और भाग किस में बदलेगा, गुणा में, तो ये हो जाएगा 14/3। पहला ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो 3 से कटेगा 7 बार, 2 से 2 बार, 2 से 7 बार, तो 7 × 7 49, तो ये आ गया 49/2। फिर है डिवाइड। अब इस ब्रैकेट को सोल्व करें सेकंड वाले को, तो 9 × 5 45, 45 और एक कितना हो गया अपना 46, तो ये आ गया यहाँ पे देखिए 46/9 माइनस 8 × 7 56, और 56 में अपन 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 63/8। फिर है भाग, 20 को 9 से गुणा करेंगे 180, और 9 जोड़ देंगे 189/20। भाग ये गुणा में बदलेगा, पहले इसको सोल्व करेंगे तो 46/9 माइनस 63/8 और गुणा 20/189, तो ये इससे 3 बार कट जाएगा, और ये 4 से 2 बार, ये 4 से 5 बार, तो इसको सोल्व करेंगे तो 46/9 माइनस ऊपर 5 है, नीचे 3 दूनी 6, एलसीएम लेंगे तो 18, तो 46 का तो डबल हो जाएगा 92 माइनस 15। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए नीचे तो अपने पास कितना आ गया, 18 एलसीएम आया, 18 आ गया। अब 92 में से 15 माइनस कर देंगे 82, 82 में से 5 गए 77। अब देखिए इसके बाद अपने को दिया है इनटू में 11/21, और इस ब्रैकेट को सोल्व करने पे आया था प्लस का 2। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए गुणा भाग प्लस है, तो सबसे पहले अपन किसको सोल्व करते हैं, भाग को, तो ये होगा 49/2 गुणा, ये चेंज हो जाएगी 18/77 गुणा 11/21। अब सबसे पहले इन मल्टीप्लाई को करेंगे सोल्व, और फिर इसमें ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो 7 से 7 बार कटेगा 49, और ये कटेगा 11 बार, ये 11 से 11 कट जाएगा, ये 7 से कटेगा कितने बार, 3 बार, और नीचे देखिए 2 × 3 6, और 6 से 18 कितने बार कटेगा, 3 बार, तो ये अपने पास आ गया 3 + 2, और 3 + 2 यानी कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, तो बोर्ड मास रूल यहाँ पे लगाना था। अगला देखते हैं, कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं की कीमत इस प्रकार रखता है कि 25% छूट देने के बाद उसे x% का लाभ होता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य दिए गए 460 और 736। देखिए क्रय मूल्य आपको दिया गया 460, ये क्रय मूल्य है। देखिए इस पे क्या कह रहा है, x% का लाभ कमाएगा तो वो बेचेगा कितना, तो लाभ होता है वो अपन क्या करते हैं 100 में ऐड कर देते हैं, तो इतने रुपए में बेचेगा। और मार्केट प्राइस से यदि अपन डिस्काउंट हटाते हैं तो भी अपने पास क्या आती है, सेलिंग प्राइस, तो इसके इक्वल में मार्केट प्राइस ले लेंगे। ये अपने पास है 736, और इस पे डिस्काउंट दे रहा है 25% की, तो बेचेगा कितने में, 75% में। इन दोनों को यहां से अपन इक्वल कर देंगे, ये अपने पास यहां से x का मान आएगा तो 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद इनको सोल्व करें तो देखिए 4 से कट रहा है, ये 115, ये भी 4 से कटेगा 184। ठीक है, और कट रहा है, ये 5 से कट रहा है 23 बार, 23 जो 115, और ये 5 से कट रहा है 15 बार, कोई दिक्कत नहीं। और ये 8 से भी कट रहा है देखिए, तो ये 15 × 8 आपका इधर बचा 120, इधर बचा 100 + x, तो 100 + x बराबर 120 है, तो x का जो मान है यहाँ से वो कितना आ जाएगा अपने पास, 20 आ जाएगा, तो 20 इसका आंसर होगा। तो कॉस्ट प्राइस जो होती है उस पे दी अपन प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट हटा दे या लॉस जोड़ देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी। और दूसरा क्या होगा, यदि अपने पास मार्केट प्राइस है उसमें से अपन डिस्काउंट हटाएंगे तो भी अपने पास क्या आएगी, सेलिंग प्राइस। तो दोनों को यहाँ से सेलिंग प्राइस या इक्वल कर दिया। ओके, अगला देखिए, कह रहा है एक कक्षा में छात्रों की कुल संख्या में से 83 सही 1/3%, देखिए इंटू करेंगे 249 एक 250/3, प्रतिशत हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, 250/300। लड़कियां हैं, ये आपके पास गर्ल्स हैं, शेष लड़के हैं। तो देखिए जब भी इस टाइप का आ जाए टोटल आपको कुल में से, तो कुल ये है ना, या तो 300 लेके कर लो, या इसका कोई मल्टीपल लेके कर सकते हैं अपन सोल्व। ठीक है, तो इसका डबल भी ले सकते हो, इसका 300 भी रख सकते हैं। तथा शेष लड़के हैं, कह रहा है कि यदि 60% लड़के और 80% लड़कियां उपस्थित हैं, देखिए कुल का तो टोटल अपने पास कितने आ गए 300, इसमें से गर्ल्स कितने हैं 250, तो बॉयज कितने बचे 50। कह रहा है कि कुल कितने अनुपस्थित थे, अब्सेंट पूछा है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 60% लड़के उपस्थित हैं, तो अनुपस्थित कितने होंगे 40%, कितने में से 50, तो 50 का 40% निकालोगे तो ये कितना आ गया 20।
लड़कियां 80% तो प्रेजेंट है, तो अब्सेंट कितनी है 20%, तो 250 का 20% निकालना है। ठीक है, ये अब्सेंट होंगे। ये भी कितने हैं 50, 25 दूना 50। टोटल कितने अब्सेंट है 70। कितने में से टोटल अपने पास 300 है, और गुणा किससे कर देंगे 100 से। तो 3 का भाग दे देंगे इसमें, 2 जीरो से 2 जीरो आपकी कैंसिल हो गई। ठीक है, तो इसमें देखिए भाग दीजिए 23 का 3 का 2 बार, फिर 1 10, फिर 3 69। तो 23 से ही 1/3 जो होगा वो इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा था छात्रों की कुल संख्या का, तो जिससे भी कंपेयर करता है वो हमेशा अपन क्या मानते हैं, नीचे वाला। तो इसको फ्रैक्शन में चेंज किया तो ये 300 अपना टोटल आ गया। इसमें से गर्ल्स कितनी है 250, तो बचे हुए 50 क्या है, लड़के हैं। अब ये अब्सेंट है, प्रेजेंट है, तो अब्सेंट वाले अपने को निकाल लेते हैं। ठीक है, अगला देखिए। देखिए इसमें कह रहा है कि अमित ने ए से बी तक की 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से औसत चाल दी गई है यात्रा की। 75% 2/3 समय में शेष दूरी उसने x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय की। देखिए पिछले पेपर में मैंने बताया था एवरेज स्पीड में यदि परसेंटेज में दिया है तो आप टोटल डिस्टेंस पूछिए, मान लीजिए 1 2 3 10 x कुछ भी। तो मैं यहाँ पे टोटल जो डिस्टेंस है वो मैं ले रहा हूँ 100 किलोमीटर, कि टोटल डिस्टेंस कितनी थी 100। अब देखिए एवरेज स्पीड जो होती है औसत चाल, ये होती है कुल दूरी, तो कुल दूरी 100 है बटा कुल समय। तो कुल समय अपने पास नहीं है, समय अपन मान लेते हैं टी आवर्स बटा टी, तो बराबर कितना आ जाएगा, इसकी स्पीड आ जाएगी 80। तो 20 से 5 बार कट रहा है, 20 से 4 बार कट रहा है। यहां से मैं टी की वैल्यू देखूं, टी आगे ले जाऊं, 4 इधर आएगा, तो टी का जो मान है वो मेरे पास आ गया 5/टी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको कह रहा है कि शेष जो दूरी थी वो एक्स की स्पीड से तय की, एक्स का मान। देखिए शेष दूरी 75 उसने पहले कवर कर ली, 100 में से 75 घटाओगे, बची हुई डिस्टेंस आपके पास है 25। चाल जो यहाँ पे दी एक्स, चाल होती है आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस तो 25 कवर कर रहा है। 2/3 समय पहले लगा था, तो अब उसको टी का कितना समय लगा होगा, 1/3 लगा होगा, और टी का मान कितना है 5/4। ठीक है, और इसका 1/3, तो ये इसका 1/3 आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे। देखिए 5 से कटेगा कितनी बार, 5 बार, और 4 गुना 3 12, 12 ऊपर जाके 5 से गुणा होगा, तो एक्स का जो मान है वो आपके पास कितना आ जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, अगला देखिए। ये एक रेशियो का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे दिया गया आपको कि 5x + 2y = 2। अनुपात को अपन भाग में भी लिख सकते हैं। बराबर दिया गया आपको 5/9। यहाँ से देखिए x और y का मान अपन निकाल लेंगे रेशियो में, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 9 गुना 5 45x, ठीक है, प्लस 18y बराबर 50x, और प्लस 15y। देखिए 45 इधर आके माइनस, तो 5x, 15 इधर आके माइनस, तो 3y। तो यहां से जो x और y का जो मान है रेशियो में वो अपने पास आ जाएगा 3/5। अब ये जो पूछा गया इसमें अपन इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो 2x², तो x का मान यहाँ पे 3 है, तो 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18, प्लस y² यानी 5 का वर्ग 25, 25 गुना 3 75, 4x², तो 3 का वर्ग 9, 9 गुना 4 36, और प्लस 25 गुना 9 225। इसको सोल्व करना है, इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 75 और 15 90, 90 3 93, इसको ऐड कर दीजिए, तो 225 और 25 250 हो गए, बच्चे कितने 11, तो ये हो जाएंगे अपने पास 261। ठीक है, तो चलिए ये किसी न किसी संख्या से कट रहे हैं, 6 2 8 1 9, 3 से कट रहे हैं, तो 3 से कटेगा 3 बार और 31 बार, ये 3 से अपना कटेगा, 8 दिए 24 और 7 दिए 21, तो इसका जो रेशियो आएगा वो आएगा 31:87। ठीक है, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स वाई का रेशियो निकाल के इसके अंदर पुट करना था। तो ये आज के अपने इस मॉक टेस्ट के 25 क्वेश्चन थे जो यहाँ पे अपने डिटेल में सोल्व किए हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।